क्या करेंगे? पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगाएंगे, कोई प्रश्न नहीं। परमात्मा कहते हैं जो प्रश्न चित्त है वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। क्या प्रश्न? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों दिया, ऐसे भी प्रश्न करते हैं ना, और भगवान पर दोष भी डालते हैं। आप बताइए कि आप भी यहाँ मोस्टली माँ बाप बैठे हुए हैं, आपके भी 2 या 1 या 3 बच्चे होंगे। क्या आप अपने बच्चों में कोई भी पक्षपात करते हैं? अपने जैसे आपके 2 बच्चे हैं तो आपकी हर चीज उन 2 बच्चों में बराबर बढ़ती है या ऊपर नीचे होता है उस हिसाब किताब में? नहीं करते ना ऐसा। तो फिर हम सब किसके बच्चे हैं? हम सब किसके बच्चे हैं? हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो क्या परमात्मा ऐसा पक्षपात कर सकता है हमारे साथ? पर चूंकि इम्बैलेंस तो दिखाई दे रहा है, किसी का तन तो बहुत स्ट्रांग है और किसी का बिल्कुल नहीं है, किसी का मन तो बहुत स्ट्रांग है और किसी का बिल्कुल भी नहीं है। 4 तरह के सुख होते हैं और 4 तरह के दुख होते हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और संबंधों का सुख। शरीर का सुख, मन का सुख और धन का सुख और संबंधों का सुख। अब हम में से किसी का धन ऊपर नीचे है, किसी के पास अच्छा है, किसी के पास कम है, किसी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या परमात्मा ने दिया है? सोचिए, इतना जो अंतर है धन का, स्वास्थ्य का, खुशी का, संबंधों का, इतना अंतर क्यों है? क्या समझते हैं आप? भगवान ने तो हम सभी को एक जैसा ही दिया होगा सब कुछ। तो परमात्मा जब हमें इस दुनिया में भेजता है तो वो हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ भेजता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाग्य के साथ, बहुत अच्छे भाग्य के साथ इस दुनिया में भेजता है। लेकिन इस दुनिया में हम रहते 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 कई बार हमें अपनी क्वालिटीज का, अपने आप का कहीं ना कहीं ईगो आता है और हम कहीं ना कहीं औरों को चोट पहुंचाते हैं। अगर हम किसी के मन को हलचल में लाएंगे तो क्या मेरा मन खुश रह सकता है? रह सकता है? नहीं। अगर हम किसी के शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या मेरा शरीर ठीक रह सकता है? नहीं रह सकता। तो परमात्मा ने हम सभी को सेम दिया था सब कुछ, लेकिन हमने ही ईगो में आकर, क्रोध में आकर कुछ ना कुछ रॉन्ग किया है, इसीलिए हमारे साथ वो रॉन्ग आ रहा है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, गलत करते हैं तो गलत लौट के आता है। देखो, हमने क्या सुना है कि कोई आपको कुछ कहे तो हम क्या कहते हैं, तुम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना। ऐसा सुनते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट फेंकी थी, ईंट आई है, अब आप पत्थर फेंकेंगे तो क्या आएगा? पत्थर आएगा। तो अब आपको क्या चाहिए, पत्थर चाहिए या फ्लावर चाहिए? तो आपको फ्लावर देना पड़ेगा। उसको कहते हैं पॉजिटिव माइंड। सफलता चाहिए तो एक हद तक जितना आप पॉजिटिव हो सकते हो आप हो जाओ, तो ही सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आप पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे, शिकवे शिकायतें लेके बैठे रहेंगे, बीती बातों को लेके बैठे रहेंगे, कड़वे अनुभवों को लेके बैठे रहेंगे, पकड़ के रखेंगे अपने माइंड में, तो क्या होगा हमारे माइंड की हालत? हाथ की हालत क्या होगी? 24 घंटे में काम करना बंद कर देगा। हा? मैं कहूँगी मुझे ये माइक बहुत पसंद आया, इसका साउंड बहुत अच्छा है, अब तो मैं इस माइक को छोड़ूंगी ही नहीं, अब मैं इस माइक को बस ऐसे ही पकड़ के रखूंगी। तो अगर मैंने 24 घंटे तक इस माइक को ऐसे ही पकड़ा तो मेरे हाथ की हालत क्या होगी?
पकड़ के रखी हुई हैं, तो आपके माइंड की हालत क्या हो रही होगी? स्वीकार कर रहे हैं हम? तो सभी तैयार हैं पुरानी बातें भूलने के लिए? पुरानी बातों से सीख लेके आगे बढ़ना है। पुरानी बातों से, मान लो किसी ने हमारे साथ कोई चीटिंग की है बिजनेस में, अभी हमें समझ में आ गया कि वो पर्सन ऐसा है, और उसके अलावा वहां मेरी भी कुछ ना कुछ भोलापन कहो या मेरी भी कोई ना कोई मिस्टेक रही है, इसीलिए उसने मेरे साथ चीटिंग की है। तो बस अगली बार मेरे को किसी और व्यक्ति के साथ डील करना है तो सोच समझ के काम करना है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस ले लिया कि ऐसा भी हो सकता है। तो बीती बातों से सीख लेके आगे बढ़ना है, ना कि बीती बातों को पकड़ के रखना है। अब अगर किसी ने आपके साथ कभी इंसल्ट वाला व्यवहार किया हो, चीटिंग किया हो, बुरा व्यवहार किया है, तो आज आप उन्हें माफ करने के लिए तैयार हैं? पक्का? सब नहीं बोल रहे हैं, सब यहाँ तो बोल ही नहीं रहे हैं कुछ भी। जोर से बोलिए, माफ करने को तैयार हैं? आप उनको माफ नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को माफ कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन पर वजन रखा हुआ है, तो आप अपने आप पर ही दया कर रहे हो, आप उस वजन को उतार रहे हो आज। तो वजन उतरेगा तो क्या होगा? आपका माइंड और अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक है? ओके? फिर वेस्ट के अंदर क्या आता है? भविष्य की चिंता, कल की चिंता। आपको है? क्यों है? आप आज काम करो ना, आज आप पूरी एनर्जी के साथ काम करो ना। आप पुरानी बातों को क्यों फोकस कर रहे हो? हम गाड़ी चलाते हैं, घर से लेकर हम अपनी शॉप पर, अपने ऑफिस में आते हैं, तब हम क्या सोच रहे होते हैं? तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है? बताइए ना, अपना अनुभव बताइए आप। क्या आप उस टाइम कोई पावरफुल कोटेशन याद कर रहे होते माइंड को स्ट्रांग करने वाली? नहीं करते। बीसीजी आपको इतनी सारी कोटेशंस देते हैं, बहुत सारी वो अपने लेक्चर्स में सिर्फ पावरफुल लाइन बोलते हैं। क्या आपको वो 50 लाइनें याद है उसकी? अगर आप लेक्चर देते हैं तो आप याद करते होंगे। अगर आपको मौका पड़ता है औरों को मोटिवेट करने के लिए तो आप याद करते होंगे, लेकिन क्या यूं ही अपनी आप की ग्रोथ करने के लिए हम याद